इस वीडियो में हम लोग तीनों सेट के सेक्शन बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट 1 के सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में जो पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 21, वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 40x प्लस 55y इक्वल टू 13। यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन पहले बनाएंगे छोटा सा। तो अगर इन तीनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा -10x, माइनस यहाँ पे आएगा 11y इक्वल टू -3। यानी पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 11y इक्वल टू 3। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम लोग पहले के साथ सॉल्व कर देंगे। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है 30x प्लस 44y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट को हम बराबर करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हो जाएगा 30x प्लस 33y इक्वल टू 9। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 11y इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो आएगा 1। तो जो y की वैल्यू है यहाँ पे 1/11 है। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप यूज कर लोगे, आपको x मिल जाएगा। तो इसको यूज करें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारा था 30x प्लस 44 इंटू वाई की जगह 1/11 लिखेंगे इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 4, 4 इधर आके माइनस होगा तो 30x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/30 मीन्स 1/5। यहाँ पे x की वैल्यू 1/5 होगी और y की वैल्यू होगी 1/11। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। A 1.5 meter tall boy is walking away from the base of the lamp post, which is 12 meter high, at the speed of 2.5 meter per second. Find the length of the shadow after 3 seconds. तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है, दिस वन इज द लैम्प पोस्ट, और इसकी जो लेंथ यहाँ से है वो 12 मीटर गिवन है। और एक बच्चा है जो यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक है। तो 3 सेकंड में मान लो वो आ गया इधर कहीं। तो यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। 3 सेकंड में मान लो पहुंच गया यहाँ पे, दिस वन इज द पॉइंट, ठीक है। तो 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 7.5 मीटर, ठीक है। अब इसका जो शेडो होगा वो ये वाला लेंथ होगा, यानी एक्स जो आपको बताना है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे थीटा हम लोग सेम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दो ट्राइंगल होता है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों आते हैं सिमिलर। सिमिलर क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है दोनों में, और एक एंगल दोनों में कॉमन होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। अदरवाइज आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे रेशियो क्या आता है, अगर इसको नाम दे दें ABC और DE। यहाँ पे रेशियो आता है AB का रेशियो DE के साथ, ये इक्वल होता है पूरा BC का रेशियो DC के साथ, ठीक है। तो इसी रेशियो को यूज करना है। तो AB यहाँ पे 12 है, और DE जिसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, क्योंकि ये 1.5 मीटर टॉल है, इक्वल टू हो जाएगा BC। जब BC लिखोगे तो 7.5 प्लस x लिखना पड़ेगा, और DC लिखोगे तो आपको x लिखना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12x इक्वल टू, इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 7.5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11.25 प्लस 1.5x। अब 1.5x को इधर भेजना है तो 10.5, x इक्वल टू 11.25, x इक्वल टू हो जाएगा 11.25 बाई 10.5। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसका लेंथ आ जाएगा 1.07 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होगा वो लेंथ ऑफ द शेडो है बॉय का, इसलिए आपका जो आंसर होगा 1.07 होगा। चलिए इसी का और वाला पार्ट देख लेते हैं। In parallelogram ABCD, side AD is produced to a point E and BE intersects CD at F, then prove that triangle ABE is similar to triangle CFB। ये आपके बुक का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ABCD एक आपके पास पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं ABCD। और यहाँ पे कह रहा है कि अब AD को प्रोड्यूस करना है E तक,
और उसके बाद ई और बी को यहाँ पे कनेक्ट करना है, और जब इसको कनेक्ट करोगे तो ये डीसी को कहीं पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट है एफ। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है ट्राई एंगल ए बी ई, यानी ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, और ट्राई एंगल सी एफ बी, ये वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो दोनों को सिमिलर करने के लिए आप डबल ए क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, यानी कि दो एंगल आपको कोई भी बराबर कर देना है। ठीक है, तो मैं इसका पूरा लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ कि कहाँ से बराबर होगा। अब इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? इन ट्राई एंगल ए बी ई एंड ट्राई एंगल बी सी एफ में क्या हो गया? ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल बराबर होगा, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा, यहाँ पे क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इन दोनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए अब इस ट्राइंगल का एक दूसरा एंगल और इस ट्राइंगल का एक दूसरा एंगल हमने बराबर कर दिया, तो लिखोगे इसका एंगल बी इसके एंगल एफ के बराबर, और ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप यूज करोगे और ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलरिटी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, find the coordinates of a point C which lie on the line AB produced such that AC equal to 2BC, where coordinates of points A and B are -1 7 and 4 -3 respectively। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट A और B और इसी के बीच में कहीं पे एक पॉइंट C है, और ये पॉइंट C किस तरीके से है कि जो AC और BC का रेशियो है ये है 2:1। BC को हमने इधर भेज दिया, मतलब AC अगर पूरा आप 2 यूज करोगे तो जो BC होगा वो 1 होगा, मतलब यहाँ पे रेशियो आपको मिल गया 2:1। अब A का जो कोऑर्डिनेट है -1 एंड 7 है, और B का कोऑर्डिनेट है 4 एंड -3। तो यहाँ पे आपको बताना है C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं X एंड Y। तो सबसे पहले हम X की वैल्यू निकालेंगे, और X के लिए आप क्या करोगे? जो रेशियो होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो X की वैल्यू के साथ, और नीचे रेशियो का सम आता है। मतलब ये हो जाएगा 2 × 4 मीन्स 8, और 1 × -1 मीन्स 1, और नीचे आ जाएगा 2 + 1 मीन्स ये हो जाएगा 7/3। सेम ऐसे y की वैल्यू निकालोगे तो इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो का करना है y की वैल्यू के साथ। तो 2 × -3 करोगे तो -6 आएगा, 1 × 7 करोगे तो 7 आएगा, नीचे 2 + 1 ऐसे ही रहेगा, तो ये आएगा 1/3। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है आपको लिखना पड़ेगा 7/3 एंड 1/3, और यही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप दिया हुआ है जिसमें आपको एक्स फाइंड करना है, और अगर इस प्रॉब्लम का आप ध्यान से देखो तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, जहां पे एक्स की जगह आता है 7। मतलब ये आपको आंसर पहले से पता है कि यहाँ पे 7 आने वाला है। अब ये कैसे आएगा, इसी को आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सबसे पहले इन दोनों का होल स्क्वायर लिखना है, और उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर पहले का होल स्क्वायर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 × sin A कोसेक ए। अब इसी में प्लस कर देना है आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 × cos A × sec A। ठीक है, अब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल के हो गया 1 प्लस, अब कोसेक और सेक आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे टेन और कॉट के टर्म में लाना है, इसलिए कोसेक और सेक को हम चेंज कर देंगे। कोसेक इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए कट हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। सेम ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कट हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। ठीक, अब इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी इसको कंपेयर करोगे तो x की जगह आपको ये 7 दिख रहा होगा, इसलिए x की वैल्यू लिख देनी है 7। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका r वाला पार्ट। इसके r वाले पार्ट में इवेलुएट द फॉलोइंग 3 sin 30° -4 sin पावर 330 बाई 2 sin स्क्वायर 50 प्लस 2 cos स्क्वायर 50। तो चलिए इसमें हम लोग जो वैल्यू है उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले 3 × sin 30 की वैल्यू 1/2,
-4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 जिसका क्यूब करना है, तो पावर 3 कर देंगे। और नीचे अगर यहाँ पे 2 को कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। ठीक, अब ये हो जाएगा 3/2 -4/8 और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए नीचे आपको केवल 2 लिखना है। अब ऊपर वाली वैल्यू और सिंप्लीफाई कर दोगे तो हो जाएगा ये 3/2 -1/2/2। ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 2, मीन्स इसका आंसर होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 25 है, टू फ्रेंड्स अनिल एंड अशरफ वेयर बोर्न इन द दिसंबर मंथ इन द ईयर 2010। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ और दूसरा है दे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो मंथ मेंशन है वो दिसंबर है और दिसंबर के अंदर आपको मालूम है 31 डेज होते हैं। इसी 31 डेज में एक डे ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे सेम आएगा। तो अगर दोनों का बर्थडे सेम आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/31। और 30 डेज यहाँ पे ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे एक ही दिन नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30/31। ये हो गया इसका आंसर। ये पूरा हो गया सेक्शन बी सेट 1 का। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी चेक करेंगे सेट 2 का। तो सेट 2 के फर्स्ट प्रॉब्लम में सेम वही प्रॉब्लम है जो उस सेट में था, इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, Shaima and Arya were born in the month of June in the year 2012. Find the probability that। ये प्रॉब्लम सेम उसी जैसा है जैसा सेट 1 में था, बस वहां पे जो मंथ था वो दिसंबर था, यहाँ पे जून है और जून के अंदर कुल होते हैं 30 डेज, इसलिए प्रोबेबिलिटी आपको 30 डेज के अकॉर्डिंग बतानी है। जब दोनों का बर्थडे सेम होगा उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/30 आपको लिखना पड़ेगा और जब दोनों का बर्थडे सेम डेट पे नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 29/30। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। उसमें भी ये प्रॉब्लम था लेकिन तो प्रॉब्लम वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन आता है जहां पे नंबर थोड़े बड़े होंगे तो आप इनको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके दो इक्वेशन और बना लेना, तो वो दोनों इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर इन सबको हम लोग ऐड कर दें, तो अगर इन सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 300। मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3। ये है इक्वेशन नंबर 3। सेम ऐसे अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तीनों को माइनस कर देते हैं और जब यहाँ पे माइनस करोगे तो आएगा -26x प्लस 26y इक्वल टू -26। अगर माइनस यहां से हटा दें और 26 भी हटा दें, ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 4। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू 2 कहीं पे यूज कर लो आपको y मिल जाएगा। तो इस वाले रिलेशन से अगर लिखोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 मीन्स 1, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 वही है जो उस सेट में था, इसलिए सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम वही है जो उस सेट में था, ये भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सेट 3 पे। तो सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 21 सेम वही है जो बाकी सेट में थे, ये सॉल्व हो चुका है। 22 ये भी प्रॉब्लम सेम है, सॉल्व हो चुका है। 23 ये भी प्रॉब्लम सेम वही है, सॉल्व हो चुका है। 24, रीनू एंड सिमरन वेयर बोर्न इन द ईयर 2000 विच इज अ लीप ईयर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव सेम बर्थडे बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ईयर है वो लीप ईयर है और लीप ईयर में आपको मालूम है 366 डेज होते हैं, तो इसी 366 डेज से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब यहाँ पे मंथ नहीं है इसलिए आपको पूरे ईयर का डेट यूज करना पड़ेगा। तो एक डेट ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे सेम आएगा, मतलब 366 डेज में एक डे ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे सेम आएगा, इसलिए लिखोगे 1/366। और जब दोनों का बर्थडे सेम डेट पे नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो आपका एक डे कम हो जाएगा, इसे लिखना होगा 365/366। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन उनसे अलग है।
तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इनको प्लस और माइनस करके दो और इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो अभी सबसे पहले मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, और जब हम ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज करेंगे नहीं, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 110x, यहाँ पे माइनस साइन आएगा 110y, और यहाँ पे आ जाएगा 110। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये माइनस साइन हो जाएगा। और जब 73 में से 37 माइनस करोगे तो आ जाएगा 36। ये हो गया 36x प्लस 36y इक्वल टू 108। और 36 अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग यूज करेंगे, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दिया, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू 2। इसको किसी इक्वेशन में यूज कर लेंगे तो y आ जाएगा, y हो जाएगा 3 माइनस 2 मीन्स 1। यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू होगी 1। ये तो हो गया तीनों सेट के सेक्शन बी। अब हम लोग आएंगे अगले वीडियो में इनके सेक्शन सी के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।